भगवान मिल गए तो फिर मैंने भक्ति करने की क्या जरूरत है। तो भक्ति करने का क्या औचित्य रह गया। भगवान पाने के लिए तो भक्ति करते हैं। इस कारण से शिव जी ने अमर मंत्र नहीं बताया था। अरे भगवान पाने का मतलब है जितना मोक्ष मृत्यु उपरांत वो भगवान अपने लोक में प्रदान कर सकता है। तो पार्वती जी आध्यात्मिक अज्ञानता के चलते क्या बोली कि मुझे तो भगवान पति रूप में मिल गया, फिर बोला मुझे आपकी भक्ति करने की क्या आवश्यकता है। तो इस प्रकार के पार्वती के भाव को देखकर शंकर जी के पास में जो अमर मंत्र था वो अमर मंत्र उन्होंने पार्वती को नहीं बताया, क्योंकि वो अधिकारी नहीं थी। जिस कारण से पार्वती जी मरती और जन्मती थी, उसका शरीर दफना दिया जाता है। भगवान शिव कुछ दिन बाद उसके रुंड यानी सिर को निकाल लेता था, बहुत प्यार करता, फिर धागे में डाल लेता जिसमें पहले के रुंड डाले होते थे। पार्वती बार बार जन्म लेकर भगवान शिव को ही पति रूप में वर्ती थी। ये उनका कोई प्रारब्ध था। भगवान शिव को अमर मंत्र पूर्ण परमात्मा से प्राप्त हुआ था। हम बैरागी ब्रह्म पद और सन्यासी महादेव और सोहम मंत्र दिया शंकर को, वो करत हमारी सेव। यानी कबीर परमेश्वर जी संत रूप में श्री शिव जी के पास भी गए थे, इनको सोहम मंत्र दिया था भक्ति करने का। श्री ब्रह्मा जी के पास भी गए थे, श्री विष्णु जी के पास भी गए थे और उनको भी भक्ति मंत्र दिए। तो क्या कहा जा रहा है कि भगवान शिव को अमर मंत्र पूर्ण परमात्मा से प्राप्त हुआ था। जब परमात्मा प्रथम सतयुग में संत वेश में प्रकट हुए थे, जिसका जाप करके शिव जी लंबी आयु प्राप्त किए हैं। जब माता पार्वती जी का 108वां जन्म हुआ और भगवान शिव से ही विवाह किया, कुछ समय उपरांत ऋषि नारद जी के समझाने तथा 107 रुंडों की माला का ज्ञान कराने के पश्चात भगवान शिव से अमर मंत्र की याचना की, जो भगवान शिव ने उस स्थान पर प्रदान किया जिसको अमरनाथ धाम के नाम से पूजा जाता है। जब तक पार्वती की प्रबल इच्छा मंत्र लेने की नहीं हुई, तब तक भगवान शिव जी ने वह मंत्र दान नहीं किया। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 18 श्लोक 70 में कहा है कि अर्जुन, इस अनमोल गीता शास्त्र को उसको न सुनाना जिसकी रुचि सुनने की ना हो। इसलिए प्रत्येक आध्यात्मिक क्रिया प्रबल जिज्ञासा करने वाले को समझाई और बताई जाती है। इसलिए कहा है कि आपके गले की शोभा सर्प तथा रुंडों की माला बढ़ाते हैं। हे दीनदयाल, आप वृषभ यानी नंदी बैल पर बैठकर यात्रा करते हो। आपका वाहन वृषभ अर्थात नादिया बैल है। आगे वाणी क्या कह रही है। वामे कर त्रिशूल विराजे और दैन्य कर सुदर्शन साजे। उनके हाथों में क्या क्या विराजमान है। आप कभी कभी बाएं हाथ में त्रिशूल धारण करते हो तथा दाएं हाथ में सुदर्शन चक्र धारण करते हो, जो आपकी शक्ति को दर्शाता है। अब बहुत सारे भाई बहनों के मन में शंका होगी कि सुदर्शन चक्र तो भगवान विष्णु जी धारण करते हैं। अरे भैया, बंदूक ASI के पास भी होती है, बंदूक थानेदार के पास भी होती है और बंदूक IG DIG के पास भी होती है। तो इसी प्रकार ये इन देवी देवताओं के अस्त्र शस्त्र हैं। सुन अरदास देवन के देवा और शंभु योगी अलख अभेवा। हे देवताओं में प्रमुख देवता, हमारी अर्ज सुनो। हे शंकर योगी, आपकी महिमा अलख है जिसे कोई नहीं लख अर्थात जान सकता। आपकी महिमा अभेवा, जिसका जन साधारण को भेद ना हो, वह अभेव है। तो इस प्रकार से श्री शंकर जी की महिमा की जा रही है। आगे वाणी है, तू पैमाल करे पल माही और ऐसे समर्थ शंभु शाही। हे शिव जी, सृष्टि को पल में पैमाल अर्थात नष्ट कर देते हो। आप इतने समर्थ हैं। 1 लाख योजन ध्वजा फरके और 5 रंग झंडे मोहरे राखे। आप अपने निवास के सामने 5 रंग का ध्वज रखते हो यानी झंडा रखते हो, जिसकी ऊंचाई 1 लाख योजन अर्थात 12 लाख किलोमीटर है। अब सोचिए भाई और बहनों, कबीर परमेश्वर की क्या महिमा होगी। कबीर परमेश्वर की सतलोक में क्या महिमा होगी। कितना विशाल उनका शरीर होगा, कितना नूरी होगा, कितना तेज होगा।
शंकर जी के महल के सामने एक बहुत बड़ा झंडा गड़ा है और उसकी कितनी लंबाई बताई? 1,00,000 योजन यानी 12 लाख किलोमीटर। तो सोचिए भाई और बहनों कितना लंबा झंडा होगा। और शतलोक में कबीर परमेश्वर के झंडे कितने होंगे, कैसे होंगे? तो भाई और बहनों शतलोक की महिमा तो अवर्णनीय है। आप अपने निवास के सामने 5 रंग का ध्वज रखते हो जिसकी ऊंचाई 1,00,000 योजन अर्थात 12 लाख किलोमीटर है। 1 योजन में 4 कोस होते हैं और 1 कोस में 3 किलोमीटर। आपके निवास पर ध्वज फरके रहे हैं। आगे क्या कहा गया है श्री शंकर जी की महिमा में? काल भद्र कृत देव बलवाऊं और शंकर के दल सब ही ध्याऊं। अर्थात काल भद्र की उत्पत्ति जिस समय माता पार्वती जी अपने पिता दक्ष के हवन कुंड में जलकर मृत्यु को प्राप्त हो गई थी, जब शिव जी को पता चला कि दक्ष ने सती का अपमान किया है जिस कारण से उसने आत्मदाह किया है, शिव ने अपनी जटा यानी सिर के बालों का समूह से बाल उखाड़कर काल भद्र को प्रकट किया। उसको सब भूत गण आदि सेना देकर दक्ष को मारने के लिए भेजा था। इसलिए वाणी में काल भद्र को कृत यानी बनावटी देव कहा है, क्योंकि वो शंकर जी के बाल से बना था। संत गरीबदास जी हम भक्तों को संकेत कर रहे हैं कि भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए ऐसे स्तुति करो कि आप प्रत्येक भगत की रक्षा करते हो तथा भगत के शत्रु का नाश करते हो। हमारा कोई भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष शत्रु है उससे रक्षा के लिए आपको तथा आप सर्व सूरवीर योद्धाओं के दल सेना को आमंत्रित करता हूं। आपके द्वारा रचे कृत यानी काल भद्र को भी बुलाता हूं। अब काल भद्र को बुलाने का मतलब ये नहीं कि हम भगत भाई बहन ये सोच बैठे कि भाई गरीबदास जी कह रहे हैं तो 5वां वेद है, आप कल ही बैठ जाओ कोई आपत्ति आने पर कि हे शंकर भगवान काल भद्र को भेजो, अपने गणों को भेजो, मेरी रक्षा करो महादेव। नहीं, आदरणीय गरीबदास जी जितनी इनका सामर्थ्य है उस हिसाब से इनकी महिमा कर रहे हैं ताकि ये देवी देवता खुश रहें। बाकी आप और हमने डायरेक्ट इन देवी देवताओं से किसी भी प्रकार की कोई उम्मीद नहीं करनी, कोई इच्छा नहीं करनी, ना किसी भौतिक वस्तु की, ना किसी सुख की, कोई डिमांड नहीं करनी है। जैसा गुरुदेव भगवान ने आप और हमें आदरणीय गरीबदास जी के सदग्रंथ साहिब से वाणियां निकालकर त्रिकाल संध्या के तहत असुर निकंदन रमेणी में डालकर दे दी हैं, बस हमने केवल असुर निकंदन रमेणी को करना है, हमने केवल ये आरती करनी है। बाकी हमने कोई अलग से इन देवी देवताओं से, ना ब्रह्मा से, ना विष्णु से, ना शिव से, ना दुर्गा से, ना ब्रह्म से, ना परब्रह्म से हमने किसी प्रकार की कोई डिमांड, कोई इच्छा सौपन में भी नहीं करनी है। जब हम गुरुदेव भगवान के बताए अनुसार विधान पर चलते हुए जब इस प्रकार से असुर निकंदन रमेणी का पाठ करेंगे तो हमें सर्व लाभ इन देवी देवताओं से स्वतः ही मिलते रहेंगे। यदि हमने कोई अलग से डिमांड कर दी उसी दिन हम पतिव्रता पद से गिर जाएंगे और हमारी मर्यादा खंडित हो जाएगी। आगे वाणी है, भैरो खेत्रपाल पलितम भूतरद्वैत चढ़े संगीतम। आपके सेनापति भैरव तथा क्षेत्रपाल पलितम बड़े खूंखार हैं, उनके साथ भूत और दैत्य यानी राक्षस भी लड़ाई में चढ़ाई करते हैं। राक्षस भंजन बिरद तुम्हारा। शंकर जी का स्वभाव क्या है? राक्षसों को नष्ट करना। और जो लंका पर पदम 18 यानी रामचंद्र जी ने जब लंका पर चढ़ाई की थी तो गुप्त रूप में, सूक्ष्म रूप में श्री शंकर जी ने 18 पदम सेना उनके सहयोग के लिए भेजी थी। हे शिव जी, आप बिरद यानी स्वभाव विशेषता राक्षसों का नाश करना है। उदाहरण के लिए जैसे आपने श्री रामचंद्र जी की स्तुति से खुश होकर रावण के साथ युद्ध करने के लिए अपनी 18 पदम सेना भेजी थी। कोट्यों गंधर्व कमंद चढ़ावे, शंकर दल गिनती नहीं आवे। रावण के साथ लंका में युद्ध के समय श्री रामचंद्र जी के सहयोग के लिए करोड़ों तो गंधर्व कमंद चढ़ा रहे थे, अर्थात तीरों से लड़ रहे थे, और शंकर जी की सेना की तो गिनती ही नहीं हो रही थी जो रावण की सेना के साथ युद्ध कर रहे थे। और इसके बावजूद भी श्री रामचंद्र जी रावण को नहीं मार पाए। उस रावण को मारने का कार्य भी सूक्ष्म रूप में कबीर परमेश्वर जी ने किया। तो भाई और बहनों, इनकी जो ये स्तुति की जा रही है
साथ में गुरुदेव भगवान ने हमें इनके सामर्थ्य से भी, इनकी औकात से भी परिचित करवा रखा है। आगे क्या कह रहे हैं परमात्मा? मारे हाक दहाक चिंगारे और अग्नि चक्र बाणों तनजारे। आपकी सेना रावण की सेना से लड़ते समय हल्ला बोलकर लड़ रहे थे। हाक यानी हुंकार भर रहे थे। दहाक यानी चिंगारे अर्थात चिंगाड़ मारकर सबके दिल दहला रहे थे। अग्नि शस्त्रों से वार कर रहे थे। अग्नि चक्र तथा अग्नि बाणों से शत्रु की सेना के शरीर जला रहे थे। कंप्या शेष धरनी थर्रानी और जा दिन लंका घाली घाणी। क्या हुआ उस दिन? जिस दिन आपकी 18 पदम सेना ने श्री रामचंद्र जी के पक्ष में होकर लंका में घानी घाली अर्थात लंका नाश करने का चक्कर चलाया। अब ये घानी घालना क्या होता है? सरसों का तेल निकालते समय सरसों को पीड़ने के लिए कोल्लों में कुछ मात्रा में डालते हैं, उसके पिट जाने के पश्चात दूसरी मात्रा डालते थे, उसको घानी घालना कहते थे। उसमें सरसों या तिल पीड़े जाते थे। तिल तथा सरसों की तरह रावण की सेना को पीड़ रहे थे, मार रहे थे, कचूमर निकाल रहे थे। उस समय आपकी सेना के घमासान युद्ध से धरती भी कांप गई थी। जादिन लंका घाली घानी कंप्या शेष धरनी थर्रानी। तुम शंभु ईसन के ईसा और व्यर्षभ चढ़िए विश्व विशा। हे शिव शंभु जी, आप तो गणों के स्वामी गणपति के भी ईश अर्थात स्वामी हैं। आप व्यर्षभ के ऊपर चढ़कर यानी बैल के ऊपर चढ़कर यात्रा करते हैं। ये विश्व विशा अर्थात 100% सच है। विश्व विशा का भावार्थ है कि पहले समय में जमीन की पैमाइश एकड़ों में नहीं थी, बीघों में थी। एक बीघे में 20 बिस्वे होते थे, उसको पूर्ण बीघा मानते थे। जो कोई खेत 20 बीसे का नहीं होता उसको अधूरा मानते थे, कच्चा मानते थे। फिर ये कहावत बन गई कि जो कोई व्यक्ति किसी अन्य के विषय में बता रहा हो कि उसने ऐसा कहा है, उस व्यक्ति की बात को सत्य मानते हुए कहते थे कि 20 बीसे है अर्थात 100% सत्य बात है। इस वाणी में भी संत गरीबदास जी ने यही कहावत कही है कि आप व्यर्षभ अर्थात अपने नंदी बैल पर चढ़कर चलते हैं, ये अति सत्य है। कृपया हमारे को भी व्यर्षभ पर चढ़कर दर्शन दें। क्या कह रहे हैं आदरणीय गरीबदास जी कि हे शंकर जी, कृपया हमारे को भी व्यर्षभ यानी बैल पर चढ़कर दर्शन दें। लेकिन वर्तमान कलयुग की बिचली पीढ़ी है। गरीबदास जी जिस समय आए थे लोगों को ज्ञान देते थे, वो मोक्ष प्राप्ति का समय नहीं था। उस समय गरीबदास जी ने किसी न किसी तरह से लोगों को भक्ति मार्ग पर लगा के रखना था। आज इस कलयुग की बिचली पीढ़ी में पूर्ण तत्व ज्ञान लेकर सतगुरु रामपाल जी के भगत होकर आप और हमने कभी शौपन में भी इस प्रकार की इच्छा नहीं करनी कि श्री शंकर जी मुझे दर्शन दें, श्री ब्रह्मा जी मुझे दर्शन दें या श्री जो है विष्णु जी मुझे दर्शन दें। हमने दर्शनों की लालसा केवल एक ही होनी चाहिए, अपने पूज्य गुरुदेव भगवान की। हे मालिक, तुम्हारे अलावा कोई शौपन में भी मेरे दर्शन में ना आए, शौपन में भी। तो ये गलती आप और हम भाई बहन बिल्कुल भी ना कर दें, देवी देवताओं के दर्शनों की अभिलाषा मन में रख के। आगे क्या कह रहे मालिक? इंद्र कुबेर वरुण बुलाऊं, राप्ती सवेत सिंहासन लाऊं। आगे देवताओं के राजा इंद्र, धन के देवता कुबेर और जल के देवता वरुण की स्तुति की जा रही है। तो हिंदू समाज से जुड़े भाई बहनों को आंखें खोलनी चाहिए, जो सतगुरु रामपाल जी को कहते हैं कि हमारे देवी देवताओं की निंदा करते हैं, आलोचना करते हैं, बुराई करते हैं। बुराई नहीं कर रहे, जितना इनका सामर्थ्य है इनका नाम ले लेकर इनकी महिमा कर रहे हैं। ऐसी महिमा आज तक आपकी किसी आचार्य और शंकराचार्य ने भी नहीं की होगी, इन ब्रह्मा विष्णु महेश के पुजारियों ने भी नहीं की होगी, जो सत महिमा आदरणीय गरीबदास जी कर रहे हैं और सतगुरु रामपाल जी उसका सरलार्थ कर रहे हैं। इंद्र कुबेर वरुण बुलाऊं, राप्ती सवेत सिंहासन ल्याऊं। राप्ती का अर्थ है हाथी और श्वेत का मतलब है सफेद और इंद्र का मतलब है देवताओं का स्वामी, स्वर्ग का राजा। और ये जो कुबेर है ये धन का देवता है और वरुण है ये जल का देवता है, यानी देवताओं का राजा इंद्र है जो सफेद रंग के हाथी के ऊपर बैठकर चलता है। असुर निकंदन रमणी में विश्व के सर्व देवताओं तथा साधु संतों की स्तुति है।
उसी आधार से यहाँ कुछ विशेष विभाग के प्रधान देवताओं की महिमा बताई है, स्तुति की है। जैसे गांव में विवाह में फेरों के समय औरतें इकट्ठी होकर गीत यानी गाने गाती थी दुल्हन का हौसला बढ़ाने के लिए, उसको खुश करने के लिए। तो आप और हमने भी केवल वही काम करना है। जैसा गुरुदेव ने हमें असुर निकंदन रमेणी बनाकर दे दी है, हमने केवल इसका पाठ करना है। बाकी हमने कोई अलग से इन देवी देवताओं की महिमा स्तुति नहीं करनी है। औरतें क्या कहा करती थी उस दुल्हन के लिए गीत गाते हुए, अपनी सखी को हाथी दे दूं, जबकि कोई बिल्ली का बच्चा भी नहीं देती थी। अपनी सखी को हाथी दे दूं और घोड़ों की लादूं लार, अगलियां की तील 400 और तेरी ल्याऊं 1000। तील यानी उनके कपड़े। तो इस प्रकार की वो महिमा किया करती थी उस दुल्हन की। गांव की औरतें इकट्ठी होकर गीत गाया करती थी, जबकि लेना देना कुछ भी नहीं था। तो इसी प्रकार से आप और हम भगत भाई बहनों ने केवल इन देवी देवताओं की, जिस प्रकार से हमें गुरुदेव भगवान ने आरती के माध्यम से ये त्रिकाल संध्या बनाकर दे दी है, हमने केवल पाठ करना है। अलग से हमने किसी प्रकार से और कोई महिमा नहीं करनी, कोई स्तुति नहीं करनी है। जो औरतें या लड़कियां उस विवाह के समय में गीत गाने आती थी, वे लगभग घर से बाहर की गांव की होती थी, जो केवल गीत गाने के लिए बुलाई जाती थी। लेना देना कुछ नहीं होता था, परंतु कहने में कोई कसर नहीं छोड़ती थी। उससे कुछ लाभ भी नहीं था तो हानि भी नहीं थी। जो गीत गाती थी उनका सामर्थ्य एक काटड़ा यानी भैंस का बच्चा दान करने का भी नहीं था, परंतु नियत तथा भावना ऊंची तथा अच्छी थी। यही भावार्थ इस वाणी की स्तुति का है। कहा है कि इंद्र देव का वाहन सफेद हाथी यानी व्हाइट एलिफेंट है। इनके लिए कहा है कि मैं भगत आप इंद्र जी को पुकारता हूं, आइए आपके लिए सफेद हाथी लाऊंगा, अच्छे सिंहासन लाकर आपको तथा कुबेर जी तथा वरुण जी को उस पर बैठाकर सम्मान करूंगा। इन देवताओं की स्तुति करने से ये प्रसन्न होकर स्तुतिकर्ता को अपने कोटे से सहायता प्रदान कर देते हैं। अब आप और हमें सहायता हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान के आशीर्वाद से, यदि हम गुरु की मर्यादा में रहकर भक्ति करेंगे तो ये देवी देवता मजबूरन देंगे, मजबूरन। इसलिए हमने देवी देवताओं से मांगने की जरूरत नहीं है। आगे क्या कह रहे हैं परमेश्वर, इंद्र दल बादल दरियाई, छान में कोटि की हुई चढ़ाई, सुरपति चढ़े इंद्र अनुरागी, अनंत पदम गंधर्व बड़भागी। स्वर्ग के राजा के पास जल विभाग है, जिसमें 96 करोड़ मेघमाला है। इंद्र के पास में क्या है? 96 करोड़ मेघमाला। और गुरुदेव ने बताया यदि ये देवताओं का राजा इंद्र, जिसके पास 96 करोड़ मेघमाला हैं, अगर उनमें से एक मेघमाला इस पृथ्वी पर छोड़ दे तो पूरी पृथ्वी जलमग्न हो सकती है। स्वर्ग के राजा के पास जल विभाग है, जिसमें 96 करोड़ मेघमाला हैं। एक मेघमाला में 1 करोड़ बादल हैं और एक बादल दरिया के समान है। भगत की पुकार सुनकर इंद्र जी अपने बादल दल के साथ पहुंचते हैं। सुरपति इंद्र जी स्तुतिकर्ता के अनुराग में अर्थात उसके मोह में चढ़ते हैं। संत गरीबदास जी हम भक्तों को विश्वास दिला रहे हैं कि तुम्हारी सहायता के लिए इंद्र जी अनंत गंधर्व बड़े भाग वाले हैं, वे भी भगत की सहायता करने चढ़ते हैं अर्थात पहुंचते हैं। मेरे लिए भी आए थे। कब आए थे, कैसे आए थे, क्या कथा है, ये हमें गुरुदेव समझा रहे हैं। एक समय गांव छुडानी जिला झज्जर के आसपास सूखा अकाल गिर गया। आसपास के गांव के व्यक्ति संत गरीबदास जी के पास आए तथा वर्षा के बिना हुई आपदा से बचाने की प्रार्थना की। संत गरीबदास जी ने इंद्र जी से विनय की और वर्षा हो गई। फिर आगे दूसरी क्या कथा आदरणीय गरीबदास जी हमें बता रहे हैं। संत गरीबदास जी के समय में वर्तमान हरियाणा प्रांत में एक गलत परंपरा थी कि एक गोत्र के जाट दूसरे गोत्र के अल्पसंख्यक गोत्र वाले जाटों के गांव पर धावा बोलकर उनके बैल, भैंस, गाय व धन लूट कर ले जाते थे। जो समूह लूटने जाता था उसको धाड़े कहा करते थे। वर्तमान जिला झज्जर में गांव छारा है, उसमें दलाल गोत्र के जाट रहते हैं। अन्य कई आसपास के गांव में राठी गोत्र के जाट रहते हैं। राठी गोत्र वाले जाट ज़्यादा थे,
वे छारा गांव के दलाल गोत्र वालों को धाड़े बनाकर लूट लिया करते थे। राजा तथा नवाब से भी अर्ज की गई परंतु कोई समाधान नहीं हुआ। कुछ समझदार तथा भगवान को मानने वाले छारा गांव के व्यक्ति